Okay, tell me what is DFA। क्योंकि आज हम DFA कंसेप्ट करेंगे और बहुत दिन DFA को हम फॉलो करेंगे, क्यों DFA बहुत अच्छा से कंसेप्ट करना आना चाहिए टीओसी में स्पेशली, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और DFA समझ में आया, पूरा फर्स्ट चैप्टर आपके लिए बहुत इजी बनने वाला है। ठीक है, मेनली हम फोकस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ DFA पर। आदित्य ओके ओके, थैंक यू। ओके, शुरू कर लेते फटाफट। देखो, लास्ट दो सेशन में हम ये किया था, व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। इट रिप्रेजेंट्स अ रेगुलर लैंग्वेज यूजिंग 5 पैरामीटर्स क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ, राइट। तो ये है व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। और फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 3 स्ट्रैटेजीज है, 3 टेक्निक्स है, 3 मेथड्स है। वो है ग्राफ, टेबल, सेट। अगर किसी को फाइनाइट ऑटोमेटा दिखाना है तो ग्राफ बना सकते, टेबल को भी बना सकते, और फंक्शन और सेट यूज करके भी दिखा सकते। और DFA, NFA विदाउट एप्सिलॉन, NFA विद एप्सिलॉन हम लास्ट क्लास में डेफिनेशंस देखा है, और इस तीनों को हम कंसिडर करने वाला है 1 by 1। बट तीनों को एकदम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम एक एक करेंगे। पहले DFA को कंसिडर करने के बाद तब आपको कॉन्फिडेंस लगे यार DFA मुझे आता है, तभी आगे जाके हम इस दोनों को भी देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज DFA। DFA में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 स्टेट है, 3 स्टेट में हर स्टेट से एवरी इनपुट सिंबल दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखा ना तो वो DFA नहीं है। ये जो D दिख रहा है ना, D मतलब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हम फोकस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ DFA के ऊपर, है ना। NFA को बाद में करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ DFA के ऊपर हम फोकस करेंगे। व्हाट इज अ DFA, एक बार रिपीट कर लेता हूं, जो लोग लास्ट क्लास में रिकॉर्ड में देखा है बट याद नहीं है सपोज। तो व्हाट इज DFA। कोई भी इनपुट देना है, इसको इनपुट स्ट्रिंग और इनपुट, इसी को हम कहते हैं W। लेट से अगर ये DFA एक्सेप्ट लेट से लैंग्वेज L, किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। अब अगर W लैंग्वेज के अंदर है तो DFA क्या करेंगे। अगर W लैंग्वेज के अंदर नहीं है तो क्या करेंगे। नॉर्मली फाइनाइट ऑटोमेटा का डेफिनेशन क्या है, ऑफ कोर्स सबको याद है, फ्रॉम एवरी स्टेट फॉर एवरी इनपुट सिंबल एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन होना चाहिए। वो है DFA का डेफिनेशन। तो इसी को हम दूसरे वे देखने वाला है। तो इफ स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर है तो उनकी मीनिंग क्या है। वैलिड स्ट्रिंग है। अगर वैलिड स्ट्रिंग है तो नॉर्मली फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करेगा, ऑल्स एट फाइनल। ये D मतलब डिटर्मिनिस्टिक है, ऑल्स एट फाइनल तो है, बट यहां पर एग्जैक्टली 1 पाथ होगा फाइनल में हाल्ट होने के लिए। एग्जैक्टली 1 पाथ दैट halts at फाइनल। ठीक है, अगर स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं है वहां भी एग्जैक्टली 1 पाथ होगा, बट दैट halts at नॉन फाइनल। आपको ऑलरेडी पता है स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर है halts at फाइनल, स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं है halts at नॉन फाइनल। वो नॉर्मल फाइनाइट ऑटोमेटा डेफिनेशन है। बट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या बोलता है, तो स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर है डेफिनेटली halts at फाइनल, बट कितने पाथ होगा इनके पास, ओनली 1 पाथ। और स्ट्रिंग इनवैलिड है उनके लिए भी ओनली 1 पाथ, दैट टू halts at नॉन फाइनल। एवरीबॉडी क्लियर। थोड़ा चेंज किया है फाइनाइट ऑटोमेटा थ्योरेटिकल डेफिनेशन को, राइट। फर्स्ट क्लास में हम फाइनाइट ऑटोमेटा का डेफिनेशन देखा है, तो स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर है halts at फाइनल, स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं है तो halts at नॉन फाइनल। बट थोड़ा चेंज किया था, एग्जैक्टली 1 पाथ दोनों में लगाया। इनका मीनिंग होता है डिटर्मिनिस्टिक मीनिंग। ये जो डेफिनेशन देखा है ये डिटर्मिनिस्टिक डेफिनेशन है।
तो डिटर्मिनिस्टिक मतलब एग्जैक्टली वन पाथ होता है, जो भी करना है, ठीक है। इसलिए नाम आया है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। जो डिटर्मिनिस्टिक लोग हैं उनके पास एक ही चॉइस होता, वो भी क्लियर होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। वो क्लियरली बताता, उनको आंसर पता है नहीं पता है। चलो अब देख लेते हैं इनका मीनिंग क्या है। इसको देख के बताना ये डीएफए नहीं है, बस ये डीएफए नहीं है। इज इट डीएफए? जल्दी बताना, क्यों हम कंसिडर करने वाला है उससे पहले आपको डीएफए का डेफिनेशन क्लैरिटी होना चाहिए। अरे ये भी है, ये भी, दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है यार, दोनों अलग अलग स्ट्रिंग कहीं पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्ट्रिंग के लिए दो पाथ नहीं होना चाहिए, ये कुछ भी आ गया। ए बी एंड ए बी दोनों अलग स्ट्रिंग के लिए कुछ भी होने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा पाथ नहीं होना चाहिए। इट इज डीएफए कैसे पता? सिर्फ इतना देखना है, वन है, वन के लिए ए पर एक ही ट्रांजिशन है, बी पर एक ही ट्रांजिशन है, टू के लिए ए पर एक ही ट्रांजिशन है, बी के लिए भी एक ही ट्रांजिशन है, थ्री से ए के लिए एक ही ट्रांजिशन है, बी के लिए एक ही ट्रांजिशन है। तो देखना होगा वन 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 वन। तो एवरी स्टेट, फ्रॉम एवरी स्टेट, फॉर एवरी इनपुट सिंबल एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन होना चाहिए। अगर ट्रांजिशन नहीं है, अगर एक से ज्यादा है, वो डिटर्मिनिस्टिक मोशन नहीं होगा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब ये एग्जैक्टली वन पाथ होगा, मतलब इसका मतलब क्या है? अरे होने दो, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दो अलग अलग स्ट्रिंग एक स्टेट में हाल्ट हो सकता है। देखो इस स्टेट पर ये भी हाल्ट होगा, सिंगल भी हाल्ट होगा। यार अलग अलग स्ट्रिंग हाल्ट होने दो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। एवरी स्ट्रिंग के लिए वन पाथ होना चाहिए। दो स्ट्रिंग के लिए अलग अलग पाथ एक स्टेट में हाल्ट हो सकता है। देखो टू में ये भी हाल्ट होता है, सिंगल भी हाल्ट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली वन पाथ मतलब क्या है? देखो एप्सिलॉन कितने पाथ होगा? ओनली वन पाथ होगा, वो भी क्या है? सिर्फ वन से स्टार्ट होता है और वन पर एंड होता है, ये पाथ है, याद रखना, ये पाथ है, ठीक है, ये पाथ। और सिंगल ये के लिए कितने पाथ है? वन पाथ है। वो क्या है? वन से स्टार्ट होता, वन पे एंड होता, वन से स्टार्ट होता है, वन पे एंड होता है, ये है पाथ। और बी के लिए कितने पाथ है? वन पाथ है। वो कहां से? वन से ही स्टार्ट होगा, बट एंड कहां होगा? टू पर होगा, ये है पाथ। और डबल ए के लिए कितने पाथ है? वो भी वन पाथ है, डबल ए के लिए वन पाथ है। और ए वन से वन एंड वन से वन, ठीक है, ये होता है पाथ। ऑफ कोर्स सिंबल दिखाना चलेगा, नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, आपको पता है ए एंड देन ए। ये बात समझ में आ रहा है? जो जो पाथ 3 में हाल्ट होता है वो वैलिड है, जो 1 2 में हाल्ट होता है वो इनवैलिड स्ट्रिंग है। अब तक सारे इनवैलिड स्ट्रिंग्स है, इसलिए कोई भी 3 में हाल्ट नहीं हुआ। जो 3 में हाल्ट होता है वो वैलिड स्ट्रिंग है, और जो 1 एंड 2 में हाल्ट होता है वो इनवैलिड स्ट्रिंग है। अब तक सारे इनवैलिड स्ट्रिंग्स है, इसलिए सारे नॉन फाइनल में हाल्ट हो रहा है। ये डिटर्मिनिस्टिक मोशन है, इसके लिए एवरी स्ट्रिंग के लिए एग्जैक्टली वन पाथ होगा। इज दैट क्लियर? एवरी स्ट्रिंग के लिए एग्जैक्टली वन पाथ होगा। अगर वैलिड स्ट्रिंग चाहिए आपको, देखो बी चाहिए, देखो बी लेना, कितने पाथ होता है? वन पाथ होगा। वो कहां हाल्ट होगा? वन ऑन बी 2 पर, और अगेन बी 3 पर, ये होता है फाइनल में हाल्ट होगा। ये वैलिड स्ट्रिंग है। जो 3 में हाल्ट होता है वो वैलिड स्ट्रिंग है। जो 1 2 लास्ट स्टेट देखना, लास्ट स्टेट, ये है डेफिनेशन ऑफ डीएफए। तभी कोई भी दिक्कत है क्या? लास्ट क्लास का डेफिनेशन और इस क्लास का डेफिनेशन सब सेम है, बट अलग अलग तरीका लिख रहा है हम। ये भी क्या होता है?
ये सेल्फ लूप बी 2 पर, बी 3 पर, ठीक है। ए बी बी एक्सेप्टेड, ए बी बी एक्सेप्टेड, पाथ अलग है, 1 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ए बी बी एक्सेप्टेड, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग देना यहां पर एग्जैक्टली वन पाथ होता, वो डिटरमिनिस्टिक मशीन है, एक ही पाथ होगा, वो क्लियर है आपके लिए, ठीक है। एक्सेप्टेड नॉट एक्सेप्टेड कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, क्यों ये मशीन डिटरमिनिस्टिक है। आर वी रेडी? अब स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफए। एनी डाउट सो फार? अरे यार सूर्यदेव, क्लास को देखो, लास्ट क्लास में क्लियरली बताया वैलिड इनवैलिड मतलब। लास्ट क्लास के बाद आप नोट्स ओपन नहीं करते, डेफिनेशन रिवाइज नहीं करते, इसलिए दिक्कत होता है, राइट। इतना दिन गैप आ गया है ना, 2 दिन गैप आ गए ना, तो आपकी दिमाग नहीं सुनता है आपकी जो चाहिए, ठीक है। सूर्यदेव को बोल दो वैलिड इनवैलिड स्ट्रिंग क्या है, तो फिर लास्ट क्लास 2 क्लास में जितना पढ़ा है पूरा पढ़ाओ क्या? आपको टीओसी खत्म नहीं करना है क्या? ये वैलिड इनवैलिड स्ट्रिंग नहीं पता और इतना दिन से क्लास टीओसी अटेंड कर रहा है, कोई फायदा है क्या? वैलिड मतलब लैंग्वेज के अंदर है, इनवैलिड मतलब लैंग्वेज के बाहर है। लैंग्वेज के अंदर होता है वो फाइनल में हाल्ट होता है। तो ये आज भी पढ़ा यार, आज भी पढ़ाया बंदे को, अभी ज्वाइन किया क्या? आज भी पढ़ाया। वैलिड स्ट्रिंग ये होता है, वैलिड स्ट्रिंग ये होता है, वैलिड ये होता है, इनवैलिड। इस पाथ को देखो यार, इस पाथ को, पाथ कितने बार पढ़ा हो यार। लास्ट क्लास को देखो, फिर इस क्लास को रिकॉर्ड में देखना, ठीक है। इतने लोग को पता है डेफिनेशन। आप कहां दुनिया में कहां से आए आप? तो आप लेट ज्वाइन किया तो मैं क्या करूं? आपके लिए दोबारा पढ़ाऊं क्या? जो लास्ट मिनट में ज्वाइन करता हूं उनको दोबारा 1 घंटा पढ़ाऊं क्या? कुछ भी। और चाट में मत बोलना यार, अगर लेट ज्वाइन किया तो गपचुप बैठो, पूरा रिकॉर्डेड देखना यार। जो लेट ज्वाइन करता है वो उनको डाउट भी नहीं पूछना है, ठीक है, क्यों ऑलरेडी आप लेट, आप क्लास को डिस्टर्ब मत करना। अब डीएफए को कंस्ट्रक्ट करेंगे और फर्स्ट देखो मॉडल 1, इसमें बहुत इजी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मॉडल 1 इसमें बहुत इजी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इजी, सुपर इजी, ठीक है, इजी, ट्रिवियल, बहुत इजी। इसके लिए कोई समझना जरूरत नहीं, बहुत इजी, ठीक है। याद भी रखो, अगर समझना है फिर भी चलेगा, ओके। बिल्कुल समझना है, याद रखना होगा आपको, क्यों? इसके लिए कोई मेहनत जरूरत नहीं है कंसेप्ट करने में, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम, L is equal to pi over sigma is equal to a comma b। पहले लैंग्वेज को समझना, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं योगेश? अरे आज स्टार्ट ही नहीं किया योगेश, लास्ट क्लास में जो पढ़ा है उसको रिपीट किया, कुछ नहीं किया आज। लास्ट क्लास में क्या किया है देखो, जो लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया प्लीज कंप्लीट करके आना। ये लास्ट क्लास को रिपीट करके, ये फर्स्ट क्लास, ये आज की सेशन है, ठीक है। हमेशा पहले 2-3 मिनट लास्ट क्लास का ही होता है, उसी को डेफिनेशन रिपीट किया है। लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया, फिर भी अटेंड करने के बाद भी आपके दिमाग में वो डिलीट हो गया, क्यों? आपका मेमोरी परमानेंट नहीं है, तो आपको रिवाइज करना बहुत जरूरत है, ठीक है। वैलिड इनवैलिड आप पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है? योगेश ठीक है सर, क्यों बोलते यार, जब पढ़ाया नहीं क्या दिक्कत हो रहा है? हाँ अब स्टार्ट कर रहा है यार, आज की सेशन अभी स्टार्ट कर रहा है, ऑलरेडी मेरे पास पेशेंस कम है। ये ऐसे लोग ज्वाइन करते दुनिया में, वो दुनिया में यह इस अर्थ से नहीं है, मुझे लगता है हमेशा स्पेस से आके यहां बैठ रहा है, ठीक है। चलो अब इस प्रॉब्लम में देखो, स्टार्ट कर लेते हैं यार। इन लोग छोड़ो यार, इन लोग को नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं आता है, इनको पढ़ना भी नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। अब इस लैंग्वेज को देखो, इस लैंग्वेज में क्या क्या स्ट्रिंग्स है, फटाफट बोलो।
इस लैंग्वेज में क्या क्या स्ट्रिंग्स है, इस लैंग्वेज में क्या क्या स्ट्रिंग्स है, जल्दी बोलना, इस लैंग्वेज में क्या क्या स्ट्रिंग्स है। देखो लेट ज्वाइन किया तो मैं क्या करूं यार। एवरीबडी प्लीज, जो लेट ज्वाइन किया डाउट ही मत पूछना, कमेंट में मत डालना यार, आप यू आर नॉट एलिजिबल टू टॉक, राइट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी लैंग्वेज, इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं होता है। अगर कोई स्ट्रिंग नहीं होता है तो इनका मीनिंग एक थ्योरेटिकली बात करेंगे हम। अगर कोई स्ट्रिंग नहीं होता है, कोई स्ट्रिंग फाइनल में हाल्ट होगा क्या, फाइनल स्टेट होगा क्या, पहले बताना। इसके लिए फाइनल स्टेट जरूरत है क्या, मीनिंग देखो, डिजाइन करो। ये इसलिए इजी प्रॉब्लम्स कहा था। इस लैंग्वेज में कोई स्ट्रिंग नहीं है। अगर कोई स्ट्रिंग नहीं होता, वो डीएफए बताता, अगर स्ट्रिंग वैलिड है फाइनल में हाल्ट होना चाहिए, इनवैलिड है नॉन फाइनल में हाल्ट होना चाहिए। अगर कोई वैलिड स्ट्रिंग ही नहीं है, हर स्ट्रिंग इनवैलिड है, तो कोई फाइनल में हाल्ट होगा क्या, कोई फाइनल में हाल्ट होगा क्या, कोई भी हाल्ट नहीं होता। फाइनल स्टेट नहीं होना चाहिए, फाइनल स्टेट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कोई फाइनल स्टेट जरूरत नहीं है। इसके लिए आप एप्सिलॉन देना, कहां हाल्ट होना चाहिए, नॉन फाइनल। ये देना, बी देना, डबल ए बी, कुछ भी, कहां हाल्ट होना चाहिए, नॉन फाइनल में हाल्ट होना चाहिए। मतलब कोई भी स्ट्रिंग फाइनल में हाल्ट नहीं होता। इसके लिए बहुत इजी मोशन डिजाइन कर सकते हैं। देखो बहुत इजी, इनिशियल स्टेट फाइनल रखो, नॉन फाइनल रखो, नॉन फाइनल क्यों, एप्सिलॉन इसमें नहीं है। अगर एप्सिलॉन होता इसको फाइनल बनाओगे। तो एक फर्स्ट पॉइंट, थ्योरेटिकल पॉइंट, फर्स्ट नोट, ओके। अरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे धीरे से। नोट, इफ इनिशियल स्टेट इज फाइनल, एक स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट होगा दुनिया में, क्या है वो, इन डीएफए एक स्ट्रिंग डेफिनेटली एक्सेप्ट होगा, वो क्या है। बस थ्योरेटिकली बात करेंगे, क्यों बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, वो आपको याद रखना होगा, कि उससे ही आपका नॉलेज बनता रहेगा। अगर इनिशियल स्टेट फाइनल होगा, एक स्ट्रिंग तो डेफिनेटली एक्सेप्ट होगा, वो क्या है, जल्दी सब लोग बताना क्या है। एप्सिलॉन, क्यों, इनिशियल स्टेट अगर फाइनल होगा, एप्सिलॉन मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग उसी को कहते हैं हम एप्सिलॉन इज एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर इनिशियल स्टेट फाइनल होगा, डेफिनेटली एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। एग्जाम्पल देखो, अगर इसको फाइनल बनाया तो जो भी हो, ये कहीं पर भी जा रहा है, तो ये तो ऑलरेडी एप्सिलॉन एक्सेप्टेड है। अगर ये भी फाइनल है और कुछ एक्सेप्टेड है, तो बात समझना, अगर इनिशियल फाइनल है तो एप्सिलॉन हमेशा लैंग्वेज में दिखेगा, एप्सिलॉन हमेशा लैंग्वेज में दिखेगा, बाकी स्ट्रिंग दिखेगा नहीं दिखेगा मशीन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इफ इनिशियल स्टेट इज नॉन फाइनल, बताना क्या होगा, क्या होगा। देन अगर इनिशियल स्टेट फाइनल नहीं होता, अगेन यही प्रॉब्लम है, एम्प्टी स्ट्रिंग वहां एक्सेप्ट होगा, यहां एक्सेप्ट नहीं होगा, देन एप्सिलॉन इज नॉट एक्सेप्टेड। ये बात, ये स्पेशल स्ट्रिंग है, इसलिए हम इसके लिए बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, हमेशा आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करोगे डिजाइनिंग। अगर इनिशियल स्टेट बारे में नहीं पता, कोई फायदा नहीं है आप डिजाइन करके। इज इट क्लियर। ये फर्स्ट पॉइंट दुनिया में आपको याद रखना होगा। क्यों, इनिशियल स्टेट से हम स्टार्ट करते हमेशा। अगर इनिशियल स्टेट फाइनल है
तो एप्सिलॉन लैंग्वेज के अंदर है, इसका मीनिंग इनिशियल स्टेट नॉन फाइनल है, आपको एप्सिलॉन जरूरत नहीं है। तो आप बताना एप्सिलॉन है नहीं लैंग्वेज में, इसमें देख के बताना एप्सिलॉन है नहीं इसके अंदर। ये पहली कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखना एप्सिलॉन है नहीं। अगर एप्सिलॉन है तो उसके बाद हम कुछ करेंगे, ठीक है। इसमें एप्सिलॉन है क्या, इस स्टेट के अंदर एप्सिलॉन है क्या, नहीं है, तो इसलिए इनिशियल स्टेट नॉन फाइनल रखना होगा। इज इट क्लियर? तो ये हमेशा देखना होता ये लैंग्वेज के अंदर कौन बैठा है, कोई नहीं बैठा है, फर्स्ट एप्सिलॉन नहीं है, उसके बाद कोई भी नहीं है, तो यहां से सेल्फ लूप लगाना ए और बी, कोई भी आने दो, मैं नॉन फाइनल में रखूंगा, राइट। हमेशा आप देखो एप्सिलॉन, ये मान लो इस स्टेट का नाम 1 है, एप्सिलॉन बताना 1 पे हाल्ट होता है, ये बताना 1 पे हाल्ट होता है, बी बताना 1 पे हाल्ट होता है। स्टार्ट तो 1 है हमेशा, डबल ये देना 1 ऑन ये 1, अगेन ये 1, देखो जो भी देना 1 पे हाल्ट होता है। एवरी स्ट्रिंग कहां हाल्ट होता है, एवरी स्ट्रिंग कहां हाल्ट होता है, नॉन फाइनल, दैट इज 1। तो अब बताना कोई स्ट्रिंग फाइनल में हाल्ट होगा क्या, पहले डीएफए है क्या, यस डीएफए, क्यों ए के लिए ओनली 1, बी के लिए ओनली 1, राइट, ए के लिए ओनली 1, बी के लिए ओनली 1 ट्रांसिशन। कोई भी स्ट्रिंग देना वो हमेशा नॉन फाइनल में हाल्ट होता है, इसलिए इनकी लैंग्वेज हम बोलते हैं एम्प्टी। एवरीबॉडी क्लियर? फर्स्ट लैंग्वेज एम्प्टी लैंग्वेज को बोलते हम रेगुलर। एम्प्टी लैंग्वेज को इसलिए हम बोलते हैं, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, यही तो है एक्सप्रेशन, पाई इज एन एक्सप्रेशन, और पाई लैंग्वेज भी होता है एम्प्टी लैंग्वेज, ये है डीएफए। अब देख लेते हैं ये प्रत्येक क्लास देखो यार, लास्ट क्लास देखो, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए 1 कैसे हाल्ट होता है, 1 से स्टार्ट किया। एप्सिलॉन मतलब क्या है, लास्ट क्लास में बताया। एप्सिलॉन मतलब क्या है, सिंबल नहीं है, ये एप्सिलॉन मतलब, अरे मत देखना, मत रीड करना, वहां कोई नहीं है। ये एप्सिलॉन का हम लिखते हैं एप्सिलॉन, बट एप्सिलॉन का मीनिंग नो सिंबल। अगर 1 से स्टार्ट किया, बोल रहा है यार मत रीड करना, रीड मत करना, कहां हाल्ट होंगे, कहां हाल्ट होंगे, 1 पे हाल्ट होंगे, बात वही है। 1 स्टार्ट किया, रीड एप्सिलॉन मतलब रीड नथिंग, यार ये याद रखना दिमाग में। कितने बार बोलू यार, कोई कहा था रीड एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या है, रीड नो नथिंग, रीड नो सिंबल, जीरो सिंबल यार, ये है। कितने बार बोलो, 1 से स्टार्ट किया, बोल रहा है बंदा रीड नो सिंबल, तो यही पे हाल्ट होंगे ना। 1 से स्टार्ट किया, रीड नो सिंबल, ये रीड एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन रीड मत करना। एप्सिलॉन का मीनिंग है जीरो सिंबल, जीरो सिंबल मतलब नो सिंबल, नो सिंबल मतलब कुछ नहीं करना है। लास्ट क्लास में कहा था मैं इस चीज को, ठीक है। 1 से स्टार्ट किया, यहां से कुछ रीड मत करना, कहां हाल्ट होंगे, यहीं पे हाल्ट होंगे। स्टार्ट वही है और हाल्ट भी वही है, ठीक है। ये स्पेशल है यार, ये स्पेशल है, ये एप्सिलॉन के लिए ये है, डीएफए में होता है, ठीक है। एनी डाउट? एप्सिलॉन ऐसा कोई एक स्पेशल स्ट्रिंग है दुनिया में, एप्सिलॉन मतलब एक स्ट्रिंग, बट उसमें कोई सिंबल नहीं है। डन? एनी डाउट? अब इसी को देखते हैं। अब बताना, सॉरी, वन 2 3 4, ये चारों मशीन्स का लैंग्वेज आइडेंटिफाई करना। व्हाट इज द लैंग्वेज एक्सेप्ट बाय दिस मशीन, क्या है इसकी लैंग्वेज,
बताना फटाफट। बहुत इजी है, दुनिया में इससे इजी कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। इसमें क्या है लैंग्वेज, मतलब क्या क्या स्ट्रिंग्स वैलिड है, इसमें कोई स्ट्रिंग वैलिड है क्या, इसमें कोई वैलिड है क्या, वैलिड है क्या, वैलिड है क्या? अरे कोई फाइनल नहीं है यार, कोई फाइनल नहीं होगा तो क्या एक्सेप्ट करेंगे? कुछ नहीं, ये भी पाई है, ए भी पाई है, बट ए भी पाई है, या कोई एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। राजा आपको एप्सिलॉन कहां से दिख रहा है? एप्सिलॉन नहीं, एम्प्टी लैंग्वेज, एम्प्टी स्ट्रिंग अलग है, एम्प्टी लैंग्वेज अलग है, ठीक है? कोई स्ट्रिंग एप्सिलॉन नहीं दिव्यांश, इनिशियल स्टेट फाइनल होगा तो तब एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा यार। इन लोग को दिमाग नहीं होता क्या? इनिशियल स्टेट अगर फाइनल होगा तभी एप्सिलॉन होता है यार। ऑलरेडी अभी लिखा है, अभी ज्वाइन किया क्या दिव्यांश? कौन पढ़ाएगा यार आपको टीओसी? इनको जॉब, ये जॉब ज्वाइन किया, पहले दिन कहा था फॉर्मल पहन के आओ, तो ये पहन के गया टी शर्ट जींस। तो यह ऐसे होता है क्वेश्चन? अभी तो बताया, फिर बोल के कुछ और कर रहा है काम। अब ये ऑल लैंग्वेजेस, ऑल मशीन्स आर एक्सेप्टिंग सेम लैंग्वेज। और ये भी बताना, ये डीएफए है क्या? ये भी डीएफए है, ये डीएफए है क्या? देखो, देख के बताना डेफिनेशन। डीएफए का डेफिनेशन क्या है? फ्रॉम एवरी स्टेट फॉर एवरी इनपुट सिंबल आपको ट्रांजिशन दिखेगा एग्जैक्टली 1। ये सारे डीएफए है, बट क्या है डिफरेंस? एनीबॉडी जल्दी बताना, व्हाट इज द डिफरेंस? फर्स्ट प्रॉब्लम, देखो यार, दुनिया में फर्स्ट प्रॉब्लम को इतना देर कोई नहीं पढ़ाता यार। आप अगर मैं गलत है तो आप दुनिया में कहीं पर जाके डीएफए को थर्ड डे चल रहा है ना, फाइनाइट एटोमेटा को। ऑल आर डीएफएस, ऑल आर डीएफएस, बट देखो इस सबसे कम स्टेट्स यहां है। इस मशीन को बोलते हम मिनिमम डीएफए। ये मशीन का नाम क्या है? मिनिमम डीएफए, मिनिमाइज्ड डीएफए। मिनिमाइज्ड डीएफए और मिनिमम डीएफए क्यों बोलते हम? क्यों? इसके साथ कम स्टेट से बाकी दुनिया किसी से भी कंपेयर करना। तो मिनिमम डीएफए का डेफिनेशन क्या है? ये अभी हमेशा यही टारगेट करते हम क्लास में। अभी तो पता नहीं मिनिमम डीएफए कैसे डिजाइन करना है, बट प्रैक्टिस से होता है। मिनिमम डीएफए मतलब इट इज डीएफए विथ लेस नंबर ऑफ स्टेट्स। इससे कोई डीएफए नहीं होता है लेस नंबर ऑफ स्टेट से। इज दैट क्लियर? ये डिफरेंट इनिशियल स्टेट क्या है यार, सब में एक ही इनिशियल स्टेट है यार। ये डिफरेंट है, ये नहीं होता काम। लेस नंबर ऑफ स्टेट्स, इसमें एक स्टेट है, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें तीन है। मैं 100 स्टेट से भी डिजाइन कर सकता हूं सेम प्रॉब्लम को। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इफ आई वांट टू डिजाइन द डीएफए फॉर द सेम लैंग्वेज, आई कैन डिजाइन ए डीएफए इवन विथ 1000 स्टेट्स। अरे ये लैंग्वेज नहीं क्या लक्ष्य? ये देखो, ये नया स्टेटमेंट दे रहा है, भगवान आ गया क्लास में। अगर फाइनल स्टेट नहीं होता तो लैंग्वेज भी नहीं होता। ये लैंग्वेज नहीं क्या? तो इसको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज नहीं होगा तो बताना भगवान। तो लैंग्वेज नहीं होगा तो ये क्या है? एम्प्टी लैंग्वेज। तो नाम ही दिया हम। ये पहली प्रॉब्लम कहा था, ये नाम ही है एम्प्टी लैंग्वेज, ठीक है? इसके लिए फाइनल नहीं होता यार, मत बोलना। इस मतलब लैंग्वेज के अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं है। लैंग्वेज पाई है मतलब इसके अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं है। अगर दुनिया में किसी को बोल रहा है, अरे यार किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मैं कुछ नहीं करना, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये एक प्रॉब्लम है। देखो, घर में बैठ के मुझे कुछ नहीं करना है, आपको जॉब नहीं करना है, कुछ काम ही नहीं करना है, ये भी एक प्रॉब्लम है दुनिया में, ठीक है? खाली बैठना भी एक प्रॉब्लम है, काम करना भी एक प्रॉब्लम है। ये एक एम्प्टी लैंग्वेज है, एम्प्टी लैंग्वेज है। कुछ लोग ऐसे गेट भी प्रिपेयर नहीं करना है, जॉब भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कॉलेज भी नहीं जाना है, घर में बैठ के कुछ नहीं करना है, एम्प्टी लैंग्वेज यार। ये भी एक प्रॉब्लम है दुनिया में, ठीक है?
प्रॉब्लम्स अलग अलग होता है। लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स हो सकता, नहीं हो सकता, अगर होगा तो 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 100 हो सकता, 1000 हो सकता, मिलियन हो सकता, कुछ भी हो सकता है यार। इज दैट क्लियर? हर ये लैंग्वेज ही दिया है ना, फर्स्ट प्रॉब्लम फर्स्ट लैंग्वेज नाम बताया और फिर बता रहा है ये लैंग्वेज नहीं है, ये कहां से आया यार? फर्स्ट प्रॉब्लम, एनी डाउट? मतलब एक और स्टेटमेंट, इसमें देखो कितने थियोरेटिकल पॉइंट्स आ रहा है अभी। ये थियोरेटिकल पॉइंट्स क्लियर? और थियोरेटिकल पॉइंट्स, नोट 3 नोट कंटिन्यूशन 3। इफ all states in DFA are non-finals, then language accepted by DFA is dash. Anybody? प्रतीक थोड़ा रुको यार, अगर इनिशियल फाइनल बताएंगे तो क्या होता, थोड़ा रुको ना। प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा है, ये दूसरी प्रॉब्लम बना रहा है, मैं बैठू क्या, आप पढ़ाओगे क्या आके? थोड़ा शांत रुको। अगर इनिशियल फाइनल होगा तो ये एप्सिलॉन ओनली एक्सेप्ट होगा, बाकी भी एक्सेप्ट होगा, थोड़ी देर के बाद पता चलेगा ना। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, फोकस करो कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट छोड़ते हैं बाद में प्रॉब्लम आता है, क्या होगा? इज एम्प्टी लैंग्वेज पाई। इसी को बोलते हैं हम पाई, ठीक है। लैंग्वेज एल ऑफ डीएफए ऐसे कभी भी लिखा ना, याद रखना, एल ऑफ डीएफए मतलब इसका मीनिंग होता है लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय मशीन डीएफए, तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डीएफए। देखो ये नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत बार लिखेंगे। लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। ये नोटेशन से याद रखना, ये नोटेशन से, ठीक है। थर्ड, इफ ऑल स्टेट्स इन डीएफए आर नॉन फाइनल, इसका मतलब उसमें कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होता है, इसका मतलब लैंग्वेज एम्प्टी होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज, देखो अभी तो रेगुलर लैंग्वेज डिजाइन कर रहे हैं हम, ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज के लिए तो डिजाइन कर रहे हैं। फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज, इसी में फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ डीएफएस कितने होगा। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ मिनिमम डीएफएस कितने होगा, मिनिमम डीएफएस। एनीबॉडी? इसको देख के बताना आंसर, इसको देख के बताना। एम्प्टी लैंग्वेज के लिए कितने डीएफएस डिजाइन कर सकते हैं दुनिया में? एक ये रेगुलर लैंग्वेज है पाई, इसलिए हम इसके लिए डीएफए है। कोई भी लैंग्वेज के लिए डीएफए है मतलब वो रेगुलर लैंग्वेज है। कोई भी रेगुलर लैंग्वेज देना दुनिया में, कितने डीएफएस होगा दुनिया में, और उसमें से कितने मिनिमम डीएफएस होगा। इन जनरल क्वेश्चन, मुझे लैंग्वेज जरूरत नहीं है, ये इन जनरल है, सिर्फ एम्प्टी के लिए नहीं। ये जो नोट्स लिखा है सिर्फ एम्प्टी लैंग्वेज के लिए नहीं, दुनिया में सबके लिए वैलिड है स्टेटमेंट। नंबर ऑफ डीएफएस होती है यार इंफिनिटी, बट मिनिमम डीएफए 1 होगा और यूनिक है एवरी रेगुलर लैंग्वेज के लिए। इसलिए हम क्या बनाना है, डीएफए बनाना है, मिनिमम डीएफए बनाना है। आपको क्या टारगेट करना है एग्जाम में फ्रेंड्स? फाइनाइट नहीं, इन्फिनिटी। इन्फिनिट डीएफएस बना सकते हैं हम, ये नहीं करेंगे। इस दोनों में किस मशीन को डिजाइन करना होगा, मिनिमम डीएफए करना होगा। क्यों? आपका डीएफए मेरा डीएफए मैच होगा, डेफिनेटली मैच होगा डेफिनेटली। अगर कोई भी एम्प्टी लैंग्वेज के लिए डीएफए बनाया, इसमें से कितने डीएफएस है, इन्फिनिटी, और उसमें से क्या बनाना है हमको, ये बनाना है, तो सबका सेम दिखेगा। क्यों? ये है मिनिमम डीएफए, तो हमेशा हमको मिनिमम डीएफए डिजाइन करना आना चाहिए। प्रैक्टिस से आएगा, पहले दिन हो सकता नहीं हो सकता, बट प्रैक्टिस से आपको मिनिमम डीएफए
डिजाइन कर सकते हैं। एवरीबॉडी क्लियर? फर्स्ट प्रॉब्लम, एनी डाउट? तो कभी भी एग्जाम में आया क्वेश्चन, एमटी लैंग्वेज के लिए कितने स्टेट्स लगेगा डीएफए में, मिनिमम डीएफए में 1, ये आंसर मिलना चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर? बाद में इसको भी हम रिपीट करेंगे, बट अभी शुरुआत है ना, तो नोट में नहीं लिखेंगे, ठीक है? कहां है कॉन्सेप्ट? करण, एक डाउट होता है ना, कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, इन लोग को क्या बोलूं यार, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं ये सुनते नहीं, मैं कॉन्सेप्ट को ही पढ़ा रहा हूं, क्या क्लियर नहीं है, एक स्टेटमेंट बताना इसमें क्या क्लियर नहीं है, इतने स्टेटमेंट्स क्या क्लियर नहीं है, ये स्टेटमेंट समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, ये इन लोग को क्या कौन पढ़ाएगा यार? थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये ऑलरेडी बोल दिया, फिर भी लिख दिया, क्यों? आप भूल जाओगे, तो भूल जाओगे। अब मुझे पता है आपको दिमाग नहीं होता है ना, तो सब कुछ नोट्स में लिखना है आपको। इस एक पॉइंट के लिए सिर्फ 1 मिनट होता पढ़ाने में, कितने मिनट हो गया? एक प्रॉब्लम को आधा घंटा हो गया इसको पढ़ा के, ठीक है? और इनको कॉन्सेप्ट चाहिए, इतना इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट कहीं कहीं पर मिलेगा एक प्रॉब्लम को? फर्स्ट प्रॉब्लम है यार। अरे फाइनल की नहीं यार, फाइनल आएंगे तो बाद में देखेंगे ना विक्रम, ठीक है? फर्स्ट प्रॉब्लम डन। तो आज के बाद कोई भी एक क्वेश्चन दिया है एमटी लैंग्वेज, बताना एमटी लैंग्वेज के लिए कितने स्टेट्स होगा मिनिमम डीएफए में, फटाफट। इजी प्रॉब्लम्स को दिक्कत कर रहा है बंदा। अरे छोड़ो यार, जो पढ़ा रहा है वो उसको देखो, एमटी लैंग्वेज को देखो, बाकी सब छोड़ो फेंको, ठीक है? अगर आपको टीओ से आता है तो थोड़ी देर रुको। मिनिमम स्टेट बताना जरूरत है क्या यार, समझ लो बात। इसमें कोई फाइनल नहीं है, क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट होगा? एमटी। इसमें कोई फाइनल नहीं है, इसमें एक स्टेट है, इसमें 2 स्टेट है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, और भी डिजाइन कर सकते यार। डिजाइन करो, 10-15 डिजाइन करो, क्या इनको दिमाग नहीं है? इनको दिमाग नहीं है, इसमें फाइनल ही नहीं यार। मैं डीएफए बना रहा हूं, देखो कैसे चाहिए वैसे बना लो, इसमें कोई फाइनल है क्या? ये भी एमटी लैंग्वेज है, सारे एमटी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, बट इसमें मिनिमम डीएफए कौन होगा? जिसमें कम स्टेट्स होगा वो मिनिमम डीएफए है। इसमें कम स्टेट है एक, इसमें एक, इसमें 2 है, उससे ज्यादा है, इसमें 3 है, इससे ज्यादा है यार। जो कम स्टेट वाले को बोलते हैं मिनिमम डीएफए, इसको क्या करना है? इसमें कोई दिमाग है क्या? मैं बोल रहा हूं दिमाग ये अप्लाई नहीं करना है, ये दिमाग अप्लाई करके और डाउट क्रिएट कर रहा है। कुछ दिमाग है क्या इन लोग को जिसमें डाउट क्रिएट करने के लिए? दुनिया में इससे इजी क्वेश्चन है क्या? इसको यही पढ़ाता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, एमडी इसी को पढ़ाता हूं। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये के लिए यही पर है, बी के लिए यही पर है, ये स्टेट 1 है, ये एमटी लैंग्वेज के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें कोई दिमाग ही अप्लाई नहीं करना है। ये दुनिया में सबसे कम स्टेट वाली मशीन है, क्यों? एक स्टेट है यार, इससे 0 स्टेट वाला मशीन ही नहीं है दुनिया में। अगर कोई 2 स्टेट वाला बनाया, हम बोलते हैं यार ये गलत क्वेश्चन है। क्यों गलत है? इसमें 2 स्टेट है, ये मिनिमम डीएफए नहीं होता। दोनों तो डीएफए है, मैं बता रहा हूं मिनिमम डीएफए डिजाइन करो, ये डिजाइन किया, गलत बताता हूं। क्यों? इसमें 2 है, मैं ये दिखा के बताता हूं ये मिनिमम डीएफए है। बात समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं मिनिमम डीएफए। क्यों? इसमें कम स्टेट है यार, जो कम स्टेट होता है उसको मिनिमम डीएफए बोलते हैं, ठीक है? जो कम स्टेट वाला बनाएगा वही एग्जाम में सही है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमम डीएफए, तो आंसर ये बताना होता है, वो नहीं। दोनों सेम लैंग्वेज के लिए है, बट इनफिनिट डीएफए है, उसमें एक ही होता है मिनिमम डीएफए दुनिया में, ये है, ठीक है? इस प्रॉब्लम के लिए एक स्टेट है, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग नंबर ऑफ स्टेट्स होता है, ठीक है? रेडी? दूसरी प्रॉब्लम देखो, शुरुआत में स्लो हूं, बट इसके बाद अगर कोई भी दिक्कत होता है, मैं इतना डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है? जो भी डाउट होता है पूछो, 1 घंटा एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो उसके बाद हम रुकेंगे भी नहीं है, याद रखना, हम रुकेंगे भी नहीं है। एक दिन में 1 घंटे में 20 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं हम, याद रखना, उतना होता है कॉन्सेप्ट का पावर।
सेकंड, अगर लैंग्वेज के अंदर सिर्फ एप्सिलॉन है, जल्दी एनीबॉडी, आई वॉन्ट द मिनिमम डीएफए, डिजाइन करो, बताना नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमम डीएफए। मैं वेट करूंगा कितने लोग कोशिश कर रहे हैं, देख लेते हैं। सिर्फ लैंग्वेज के अंदर एप्सिलॉन आना चाहिए। अगर इनिशियल फाइनल है तो ए बी एक्सेप्ट करोगे क्या? इनिशियल तो फाइनल है, बट बाकी सिंबल्स को क्या करोगे? वन स्टेट नहीं होता यार, वन स्टेट नहीं होता है। ये तो बिल्कुल ठीक है, बट ये डीएफए नहीं यार, हमको डीएफए चाहिए, ये डीएफए नहीं है। ए एंड बी सेल्फ लूप मत लगाना, एक्सेप्ट होगा ए एंड बी ऑल्सो, यहां ए एंड बी नहीं है, ठीक है। ये फाइनल तो वन ही है, बट ए एंड बी के लिए क्या करना है, यहां नहीं रुकना है, कहां जाना है बताना। ये डीएफए नहीं है, गलत मशीन है। यहां ए आया और बी आया, एक नॉन फाइनल में जाके वहीं पर रुको, ठीक है। ये स्पेशल। अब देखो एप्सिलॉन यहां हाल्ट होगा, कोई भी देना, ये एप्सिलॉन 1 पे हाल्ट होता है, ए 2 में हाल्ट होता है, बी 2 में हाल्ट होता है, डबल ए 2 में हाल्ट होता है, ए बी 2 में हाल्ट होता है, बी ए 2 में हाल्ट होता है, बी बी 2 में हाल्ट होता है। तो ये एप्सिलॉन ओनली एक्सेप्टेड। एवरीबॉडी, अगर गलती से ए एंड बी सेल्फ लूप लगाया, क्या होता दिक्कत? एप्सिलॉन नहीं होता लैंग्वेज, और भी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होता है, ठीक है। एवरीबॉडी, ये इसके लिए स्पेशल नाम है। कुछ लोग को पता है डेड स्टेट, ट्रैप स्टेट। ये देखो, अगर कोई भी सीक्वेंस 2 में आ गया, बताना इज देयर एनी पाथ फ्रॉम 2 टू द फाइनल स्टेट? डू वी हैव एनी पाथ? ये 2 नॉन फाइनल है, इस नॉन फाइनल से फाइनल के लिए कोई पाथ है क्या? ये देखना होता, हमेशा याद रखना, ये नॉन फाइनल से फाइनल के लिए कोई पाथ है क्या? ऐसा कोई पाथ दिख रहा है क्या? नहीं है ना। तो अगर कोई भी दुनिया में, ये नहीं, दुनिया में अगर नॉन फाइनल से कोई भी नॉन फाइनल है ना, इस मशीन में ये नॉन फाइनल है, दूसरी मशीन में कोई और होगा, इस नॉन फाइनल से फाइनल के लिए कोई पाथ नहीं है, उस नॉन फाइनल को क्या बोलते हैं? उस नॉन फाइनल को, ये 2 नॉन फाइनल है, तो उस नॉन फाइनल को क्या बोलते हैं हम? ट्रैप स्टेट, ट्रैप और डेड स्टेट। इसका मतलब क्या है? ट्रैप और डेड स्टेट। इट इज नॉन फाइनल, ये नॉन फाइनल तो है, बट हर नॉन फाइनल को डेड नहीं बोलते। जो नॉन फाइनल से फाइनल के लिए पाथ नहीं है, उस नॉन फाइनल को बोलते। इट इज नॉन फाइनल एंड नो पाथ टू द फाइनल। याद रखना, इट इज नॉन फाइनल, यहां से फाइनल के लिए बात नहीं है, इसलिए इसको डेड बोलते हैं। अगर यहां पर कोई भी आया, वो मर गया, ट्रैप हो गया, डेड हो गया, जो भी है, ठीक है, क्यों? वो हमेशा इनवैलिड ही होता है। तो स्पेशल है। एवरीबॉडी क्लियर? डेड स्टेट, ट्रैप स्टेट, वो भी नॉन फाइनल होता है, बट क्यों है इसका नाम स्पेशल? बट देखो, इससे पहले भी हम डिजाइन किया था, वो भी नॉन फाइनल था। देखो, ये सारे नॉन फाइनल्स है, देखा, ये सारे नॉन फाइनल्स है, इसको भी डेड स्टेट बोलते हैं हम। क्यों बोलते हैं? यार इससे फाइनल के लिए पाथ नहीं है, ये सारे नॉन फाइनल्स है, यहां से फाइनल के लिए रास्ता भी नहीं है, देखो, तो ये सारे डेड स्टेट तो है, दिख रहा है, ये बेस्ट एग्जांपल है। ये सारे डेड स्टेट से सामने जितने भी दिख रहा है,
जितने भी दिख रहे हैं सारे क्या है, डेड स्टेट से, याद रखना। इसलिए डेड स्टेट से, इसलिए ट्रैप स्टेट से, इस स्टेट से फाइनल के लिए कोई पाथ नहीं है। इसमें जितने भी दिख रहा है सारे डेड स्टेट से, ठीक है। इसलिए हर स्ट्रिंग को रिजेक्ट करेगा। तो एवरीबॉडी क्लियर, कितने स्टेट्स होगा इसके लिए, मिनिमम 2 स्टेट्स। ये मेंटेन करते रहो, 2 स्टेट्स इन मिनिमम डीएफए। अब चलते थर्ड प्रॉब्लम। L is equal to A plus B whole star or over sigma is equal to A comma B. ओनली मिनिमम डीएफए चाहिए। आप 100 से भी करो, 1 से करो, 2 से करो, बट मुझे मिनिमम चाहिए। जो मिनिमम डीएफए में नंबर ऑफ स्टेट्स है वो बताना। कितने स्टेट्स, इसका स्पेशलिटी है, क्या है स्पेशलिटी, एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होता है, एवरी स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर होगा, एक स्ट्रिंग भी इनवैलिड नहीं दिखेगा दुनिया में। इसी का नाम होता है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स। इसी को बोलते हैं हम यूनिवर्सल लैंग्वेज, इसी को बोलते हैं हम सिग्मा स्टार। कितने स्टेट्स, मिनिमम डीएफए में एक ही स्टेट, देखो एप्सिलॉन तो होगा तो एक्सेप्ट इनिशियल इज द फाइनल, और इसके बाद ये आया, बी आया, डबल ए बी, बी ए बी बी, कुछ भी, तो यहीं पर रहोगे, ठीक है। 2 एज से डिजाइन करो, नहीं तो एक ही एज से डिजाइन करो, दोनों तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, दोनों अलग नहीं है। इसी को हम अलग वे डिजाइन कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये है। 2 एज क्यों लगाना है, एक हम अभी लगाना एनफ। तो सिर्फ 1 स्टेट होगा। कितने स्टेट्स होगा, 1 स्टेट होगा। एवरीबॉडी, ये होता है 1 स्टेट। टू स्टेट्स कहां से आया सोनू, 2 स्टेट्स आया तो देख लेना क्यों 2 स्टेट्स आया। एनी डाउट, बहुत इजी यार। देखो एप्सिलॉन एक्सेप्टेड, क्यों, यहीं पर ऑल्ट 1 2 जो भी देख लेना, 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ 4 लेंथ सब यहीं पर ऑल्ट होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो जल्दी पूछना, मैं मान के जा रहा हूं ये इजी प्रॉब्लम्स है दुनिया में। इसको याद रखो, आप कॉन्सेप्ट से समझना, क्यों, ये बेसिक है, इसके लिए दिमाग लगाना जरूरत नहीं है बिल्कुल। अरे 4th प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होता है अभी बोलना कि इजी प्रॉब्लम सबको आना चाहिए। L इज इक्वल टू A प्लस बी होल प्लस, इसमें क्या है, एक्सेप्ट एप्सिलॉन एवरीथिंग इज देयर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W सच दैट W बिलोंग्स टू A प्लस बी होल स्टार, लेंथ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अदर देन एप्सिलॉन एवरीबॉडी एल्स, राइट। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट एप्सिलॉन, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स। जल्दी डिजाइन करके बताना आंसर, एक्सेप्ट एप्सिलॉन एवरीबॉडी एक्सेप्ट होना चाहिए। इनिशियल स्टेट को फाइनल नहीं रखना है बस, एग्जैक्टली मुकुल। ठीक है, सबको इस 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना चाहिए, राइट। जितने डाउट्स होता है उतना डाउट्स यहीं पे क्लियर कर दो। ये इनिशियल देखो, ये फाइनल क्यों नहीं बनाया, क्यों, इसमें एप्सिलॉन नहीं है, तो आपको पता है इसमें एप्सिलॉन नहीं है, राइट। ये है, बी है, डबल ये है, ए बी है, बी ए है, बी बी है, तो ये स्ट्रिंग्स होगा एप्सिलॉन छोड़ के सब। तो एप्सिलॉन नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद एवरी स्ट्रिंग
ए आने दो और बी आने दो, देखो ए आया बी आया तो एक्सेप्ट तो करना चाहिए। अगर ए के बाद ए आया, ए के बाद ए आया, वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और ए के बाद कुछ भी आया तो एक्सेप्ट करना आना चाहिए। तो ये है टू स्टेट्स। ये ट्रैप नहीं बोलते इसको, ये फाइनल है, ठीक है। नॉन फाइनल होगा, ये हुआ ट्रैप बोला हम, इसको ट्रैप नहीं बोल सकते, क्यों? यहां से फाइनल के लिए रास्ता है, यहां डेड स्टेट नहीं है, याद रखना। इसमें डेड स्टेट है क्या कोई? ये ट्रैप नहीं है। फाइनल को कभी ट्रैप नहीं बोलते हम, फाइनल को ट्रैप नहीं बोलते हम, सिर्फ नॉन फाइनल को ट्रैप कह ही सकते अगर फाइनल के लिए पाथ नहीं है। इसको ट्रैप नहीं कहेंगे, ये भी नॉन फाइनल है, बट इस नॉन फाइनल से फाइनल के लिए पाथ है, तो इसको ट्रैप स्टेट नहीं मानते हम। इज इट क्लियर? यहां पर कोई डेड स्टेट नहीं है। क्लियर प्रतीक? यहां भी टू स्टेट्स, ऑफ कोर्स 3 स्टेट से डिजाइन कर सकते हैं, बट मिनिमम डीएफए में सिर्फ 2 स्टेट्स होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे जाएंगे। इसी मॉडल में सिर्फ 4 डिजाइन किया, बाकी रिमेनिंग आप डिजाइन करना, आपको डिजाइन करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए स्पेशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। L इज इक्वल पाई ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए, डिजाइन करके बताना कितने स्टेट्स है, ठीक है। ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए कामा बी कामा सी 7, L इज इक्वल पाई ओवर सिग्मा इज इक्वल टू प्लस कामा स्टार कामा माइनस। जो भी बोलना उसके लिए एक ही स्टेट होगा, ठीक है। इसके लिए आप कैसे डिजाइन करना आना चाहिए, ये वाला, ठीक है। वहां ए कामा बी, यहां ये सिर्फ वही है ना, यहां ए बी सी, तो मिनिमम डीएफए डिजाइन करेंगे हम, ए और बी और सी, 1 स्टेट। यहां भी 1 स्टेट है, यहां सिंबल्स प्लस स्टार माइनस है, उसके लिए लगाएंगे प्लस कामा स्टार कामा माइनस, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम में यही होता है, एम्प्टी लैंग्वेज तो दिया है, बट सिग्मा क्या है वो देखो, उसके अकॉर्डिंगली आंसर बताना, ठीक है। सबके लिए तो एक ही स्टेट है, ठीक है, बट डिजाइन करना आना चाहिए आपको, ठीक है। हमेशा मशीन सेम नहीं होता है, अलग अलग ट्रांजिशंस है, तो अलग अलग कवर करना होगा। सिर्फ यहां सिग्मा में ए है तो ए पर फोकस करना है, बी नहीं है तो बी के लिए देखना भी नहीं है आपको। यहां ए बी सी है तो ए बी सी ही फोकस करना है, डी पर फोकस नहीं करना है। यहां प्लस स्टार माइनस है तो प्लस के लिए, स्टार के लिए, माइनस के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए। इज इट क्लियर? वही प्रॉब्लम है, लैंग्वेज तो एम्प्टी है बट सिंबल सेम नहीं है। सी लैंग्वेज मान लो, वहां कैरेक्टर अलग होता, C++ अलग होता, जावा अलग होता, पाइथन अलग होता। क्यों? प्रॉब्लम एक सॉल्व कर रहा होगा, सेम प्रॉब्लम को अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है। एनी डाउट? यस, आगे चलते। 8 L is equal to epsilon over sigma is equal to A. 9 L is equal to epsilon over sigma is equal to A comma B comma C. प्रॉब्लम फॉर फोकस रखना, ठीक है। ओवर सिग्मा इज इक्वल टू प्लस कामा स्टार कामा माइनस, ठीक है, प्लस कामा स्टार लगाएंगे। ये नया टॉपिक है योगेश, ये देखो ये खत्म ही नहीं होता नया टॉपिक। ये नया टॉपिक नहीं है, इनको नया टॉपिक नहीं दिख रहा है क्या? ये है नया टॉपिक। शांभवी, प्रॉब्लम 1 को रिवाइज करो, वीडियो को रिवाइज, मैं रिवाइज क्यों करो, आप वीडियो को 2-3 बार देखो, बेस्ट होगा। सब में 2 स्टेट होगा। जिसको रिवाइज करना है प्लीज वॉच द वीडियो अगेन।
ठीक है, मुझे पता है आपको सुबह से बहुत काम है और प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा काम है, तो एक 10 मिनट बैठ के भी वीडियो देखना नहीं आता है, तो प्लीज वॉच द वीडियो अगेन, ठीक है। अरे क्या बोलते हैं यार, एप्सिलॉन एक्सेप्ट करना है ये, उसके बाद जितने भी सीक्वेंस ऑफ एस है उसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। यहां पर एप्सिलॉन एक्सेप्टेड, उसके बाद ये आया, बी आया, सी आया, जो भी आया तो रिजेक्टेड, ये है डेड स्टेट। यहां एप्सिलॉन एक्सेप्टेड, इसको छोड़ के बाकी सारे रिजेक्टेड, तो प्लस आया और स्टार आया तो ये है। अगर किसी को भी कोई समझ नहीं आया, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एक बड़ी लिस्ट लेना है आपको, सिग्मा स्टार लेना है। सिग्मा स्टार में क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, मान लो ये ए कामा बी मान लो, ठीक है। अब सिग्मा स्टार में क्या होता है, लास्ट क्लास में भी पढ़ाया, अगर कुछ भी समझना है एक ही काम करना है आपको, ये आपको 3 लेंथ तक लिखो, सारे लिखो, ठीक है। अब इसको देखो क्या होगा, एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, ये क्या होगा, एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, ये देखना है, तब समझ में आता आपकी लैंग्वेज क्या है। इसमें सारे रिजेक्ट हो गया, पाई होता है, इसमें सिर्फ एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो गया तो एप्सिलॉन होता है, तो लैंग्वेज बदलते रहेगा, इन्फिनिट लैंग्वेजेस है, जो जो एक्सेप्ट करेगा उसके लिए एक लैंग्वेज बनेंगे, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम 1 को रिवाइज करना है। स्पैम क्यों करते हैं यार, दिमाग नहीं है क्या? कितने हो गया, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं कहां पर फोकस करना है, फोकस छोड़ के प्रॉब्लम 1 पे फोकस कर दिया। L इज इक्वल सिग्मा स्टार ओवर सिग्मा इज इक्वल A 12, L इज इक्वल सिग्मा स्टार ओवर सिग्मा इज इक्वल A कामा B कामा C। नंबर ऑफ स्टेट सेम होगा बट मोशन सेम नहीं होगा। इसको कैसे डिजाइन करें, प्लस कामा स्टार, एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना चाहिए। अरे कॉन्सेप्ट को समझना, इसमें क्या बोलना चाहते हैं यार, यहां पर सिंबल पर फोकस रखना है, इजी नहीं है। ठीक है, फोकस रखना है, ए दिया तो ए पर, एबीसी दिया तो एबीसी, इसको अभी क्या बदलना है, यहां पर ए स्टार बोलते हैं, यहां पर ए और बी और सी होल स्टार, यहां पर प्लस आर स्टार होल स्टार, ठीक है। या मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि प्लस भी है, यहां भी प्लस है, थोड़ा वो ओवरलैप हो जाता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। डन। ए स्टार इनिशियली एप्सिलॉन एक्सेप्टेड, उसके बाद जितने है उतना, ठीक है। एबीसी एप्सिलॉन एक्सेप्टेड, कोई भी सीक्वेंस ओवर ए बी सी एक्सेप्टेड। देखो क्या डिफरेंस है दोनों में, वो आपको याद रखना है। यहां पर प्लस के लिए भी फाइनल पे जाना है और स्टार के भी फाइनल पे जाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है बट सिंबल्स पर फोकस रखना है, ठीक है। ओनली वन स्टेट सबको पता है बट सिंबल्स ट्रांसिशंस अलग अलग है, वहां पर फोकस रखना। तो मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूं सिग्मा प्लस तो आप कर सकते होंगे, हाँ, ठीक है। अगर सिग्मा में बी नहीं है तो बी के लिए मत सोचना कभी भी, तो ये है टारगेट। अगर ए बी सी है तो हर स्टेट से एबीसी फोकस करना। एवरीबॉडी गॉट इट। डीएफए में क्या बताते हैं हम, सिग्मा में जितने सिंबल्स है उतना सिंबल हर स्टेट्स में, हर स्टेट से फोकस करना है, ठीक है। बिल्कुल आज 2 घंटे का नहीं होगा, मुझे दूसरा क्लास है तो ठीक है, आज नहीं होगा, नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट कहा था मैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक से कोशिश करेंगे 2-2.5 घंटे। डन। ये कर लेना आप फर्स्ट मॉडल में 14, 15, 16 आप कर सकते होंगे, बहुत इजी है। L इज इक्वल
सिग्मा प्लस ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए, एल इज इक्वल टू सिग्मा प्लस ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ओपन कामा क्लोज्ड, L is equal sigma plus over sigma is equal to ABC. एप्सिलॉन एक्सेप्ट नहीं करना है बट बाकी सबको एक्सेप्ट करना है, तो इसको फाइनल बना के ए के लिए सेल्फ लूप लगाओगे। यहां पर एप्सिलॉन नहीं है बट ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद ओपन और क्लोज्ड। इसको ए मानना, इसको बी मानना, बस काम खत्म। ए और बी और सी, उसके बाद कोई भी सीक्वेंस। अरे पहले वाला फाइनल होगा तो डीएफए होगा बट वो अलग लैंग्वेज होगा। हम जो लैंग्वेज दिया है उसके ऊपर फोकस रखना है। इसको फाइनल बनाया, डीएफए क्यों नहीं होता? डीएफए होगा बट लैंग्वेज जो दिया है उनके लिए नहीं बनाया, कुछ और के लिए बनाया, वो गलत होगा ना। लैंग्वेज पर फोकस रखना है, उसके अकॉर्डिंगली मशीन डिसाइड होता है। ठीक है, इसको फाइनल बनाया, उसको नॉन फाइनल बनाया, डीएफए होता नहीं होता? डीएफए होता, क्यों नहीं होता? डीएफए में फाइनल कौन है वो नहीं है। इस स्टेट से 3 ट्रांजिशन होना चाहिए, इस स्टेट से 3 ट्रांजिशन होना चाहिए, क्यों? उसमें एबीसी सिंबल है ना। ओके, ठीक है। अगर इसको फाइनल बनाया क्या होता है यार? दोनों फाइनल है, एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होता, सिग्मा स्टार एक्सेप्ट होगा बट ये मिनिमम डीएफए नहीं होता, गलत मशीन बनाया आप। ठीक है, वो सिग्मा स्टार एवरी स्टेट फाइनल होगा तो कौन एक्सेप्ट होगा? वो भी एक और नोट है यार, उसको भी लिख देते, हम नोट पे लिख देते। या देखो, इफ एवरी स्टेट इज अ फाइनल, एक और नोट, 5th नोट, इसको भी नोट में रख दो। If every state is final in DFA, if every state is final in DFA, then what is the language? Language accepted by DFA क्या होगा? Is sigma star होगा। Very important point. Every state को final बनाया तो क्या होगा? Every string accept होगा, अगर every string accept होगा वो sigma star होगा, यूनिवर्सल लैंग्वेज होगा। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? एग्जाम में इस टाइप की थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएगा तो इसको छोड़ना नहीं। डन। तो इस 4 वेराइटीज को आप आज प्रैक्टिस कर लेना। कल मॉडल 2 से, मॉडल 2 पहले होमवर्क दे देता हूं कि मुझे बहुत इजी होता एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो मॉडल 2 अभी होमवर्क कर देता हूं, तो कल उससे स्टार्ट कर लेता हूं, मजा आएगा। मॉडल 2 इजी हो गया ना? थोड़ा अभी थोड़ा डिफिकल्ट कर देते, लेंथ प्रॉब्लम्स। ठीक है, लेंथ बेस्ड। ठीक है, कितने प्रॉब्लम्स दिया था? 16, राइट? ठीक, 17। L इज इक्वल W, ऑलरेडी आपको पता है, एक्सप्रेशन भी पता है आपको, एक्सप्रेशन भी लिखना है और मशीन भी कोशिश करना है। लेंथ ऑफ W इज इक्वल टू 18, एटमोस्ट 2। अगर 2 के लिए बनाना आ गया तो 3 के लिए भी बना सकते हैं आप। ये हो गया तो बहुत इजी है आपको डिसाइड करना आंसर। ये तो कल करेंगे, ये 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आना बस। तो ये 3 होमवर्क प्रॉब्लम्स है आज के लिए, और फिर है ना कल हम कोशिश करेंगे यहां से ही स्टार्ट कर लेते। ठीक है, पहले सॉल्व करके आना 17, 18, 19 को कितना स्टेट्स लगेगा। आपको पता है एक्सप्रेशन क्या है? दो चीज लिखना है आपको, रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिखना है, अभी हो रहा है यार,
कंस्ट्रक्ट मिनिमम डीएफए, दूसरा क्या है, राइट रेगुलर एक्सप्रेशन ऑल्सो, दोनों। ठीक है, आज यहां पर वाइंड अप कर लेते, और प्लीज जो हम इजी, बहुत इजी प्रॉब्लम्स आज किया है तो वो कंप्लीट करके आना, क्योंकि कल बहुत कोशिश करेंगे हम मॉडल 2, 3, 4, कितना मॉडल से मुझे नहीं पता, बट जितना पेशेंस है उतना तक हम कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डीपीपी जब ये डीएफएस कंप्लीट होगा, 2-3 क्लासेस डीपीपी मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये याद रखना, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनाइट बेटा कैसे स्टार्ट किया है, डेड स्टेट कब जरूरत है वो हम कोशिश करेंगे, डेड स्टेट क्यों जरूरत है नेक्स्ट क्लास में भी, और विच स्टेट वी नीड टू मेक फाइनल, ये फोकस करना चाहिए आप लोग को। तो हम कोशिश करेंगे आज के लिए, ये ना कुछ नहीं यार, आज के लिए बहुत इजी है। ओनली वन पाथ, 3 पाथ नहीं, अलग अलग स्ट्रिंग होगा ना विक्रम, ये क्या यार, एक स्ट्रिंग के लिए अलग अलग पाथ दिखाना विक्रम, डिजाइन ही नहीं किया। ये बता रहा है 3 पाथ होगा, कैसे होता 3 पाथ, एक स्ट्रिंग के लिए एक ही पाथ होता है। ठीक है, पाथ अलग है, ट्रांजिशन अलग है। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी के ऊपर फोकस रखना, अलग अलग चीज फ्यूचर की बात जरूरत ही नहीं है। इज इट क्लियर? ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर। इस वीक एंड तक पूरा डीएफए का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए एट एवरीबॉडी। जो भी है विक्रम, आप कोशिश करो, होमवर्क है ना, होमवर्क में डाउट क्यों लगा रहा है आप, बिल्कुल अलग है। शिवम, मेडिसिन यूज कर रहा हूं, ठीक है, गेटिंग बेटर। चलो बाय बाय, टेक केयर।